हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिकिसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो सारे जो टॉपिक्स वो चल रहे थे और फिर हमने मतलब जो नेशनल इनकम के वगैरह वो सारी चीज़ें देख ली थी। तो ये और फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था हमें वो स्टार्ट करना, जो एग्रीगेट के हमारे जो टॉपिक थे। चैप्टर नंबर 8 क्या नाम था? अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये हमें पढ़ना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, और अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। जब आप चैनल पे आ ही गए हैं तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं, फिर अदरवाइज आप इंस्टाग्राम आईडी हमारे उसको आप फॉलो करके आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो बिल्कुल आसानी से आप पूछ सकते हो। तो और हमें इस चैप्टर में देखना क्या है कि हमें पहले आपको बता दूं कि अल्पकालीन उत्पादन संतुलन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर वर्ड आएगा कि अल्पकालीन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। तो हमें समझना है अल्पकालीन उत्पादन संतुलन जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो और इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये पार्ट, और आप कह सकते हो ये जो पार्ट फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद मतलब जो चैप्टर नंबर 9 में उसमें भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पेपर में आने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर हमें समझना अल्पकालीन उत्पादन संतुलन चैप्टर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि ये बहुत बड़े मतलब जो अर्थशास्त्री रहे जिनका नाम है केन्स। क्या नाम है? केन्स। तो उन्होंने कहने की इस चैप्टर को पूरी तरह से क्या डिज़ाइन कर रखा है, और हमें उन्हीं की अवधारणा को क्या करना है इस चैप्टर में, मतलब जो आपका 12th की इकोनॉमिक्स है, जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की जो कॉन्सेप्ट है वो कहने की उनकी अप्रोच पर ही बेस्ड है ये चीज़ें। तो अब हमें जो अल्पकालीन संतुलन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन, अगर हम बात करें कि हमारी जो एक इकॉनमी होती है, क्या हमारी जो एक इकॉनमी होती है ना, वो इकॉनमी कहाँ पर संतुलन में आएगी। तो इकोनॉमी संतुलन कब आती है? सिंपल बात है, आपको समझना है कि जहाँ पर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब मार्केट वाले चैप्टर पढ़ा होगा कि बाजार संतुलन कहाँ पर होता है। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कि जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या हो एक दूसरे के बराबर, तो वहाँ पर क्या होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या संतुलन में आती है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर सेम हमें बस करना क्या कि उसी टर्म को करना, लेकिन उस टर्म को थोड़ा सा हमें फ्लिप कर देना, मतलब चेंज करके हमें क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखना है। तो अब हमें क्या रखिए, एक इकोनॉमी कहाँ पर संतुलन में आएगी। तो एक इकोनॉमी संतुलन में आने का सबसे बड़ा जो मोटिव होगा ना कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग और एग्रीगेट सप्लाई मतलब समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, तो उस पॉइंट पे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। किसका? इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी का। तो ये हमें समझना ध्यान से कि अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर, और ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 नंबर का आपका बनेगा, कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, क्या क्या हमें टॉपिक यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और इस चैप्टर को जो आप पढ़ोगे ना इसको 2 अप्रोच से पढ़ना है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे 2 अप्रोच से बन सकते हैं। पहली जो अप्रोच होगी, जैसे मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का संतुलन पढ़ना है। क्या हमें पढ़ना है? अर्थव्यवस्था का संतुलन। अब अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ पर है? मैंने आप बताया कि सर आप कह रहे हो कि जहाँ पर एडी और एएस बराबर होगा तो वहाँ पर क्या हमारी इकॉनमी बैलेंस में होगी। लेकिन यहाँ पर हमें 2 अप्रोच को फॉलो करना, और दोनों अप्रोच से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहले अप्रोच क्या रहेगी, जहाँ पर एएस और क्या एडी दोनों बराबर। अभी तो हमें तो जनरल सी बात है तो हमें पता है, लेकिन इसी अगर मैं एएस को क्या कह सकता हूँ, इनकम। हमने पढ़ा था इसके पहले की जो चैप्टर नंबर 7 वगैरह, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था न्यूमेरिकल वगैरह में कि जो हमारा एएस होता है हम उसी को कहते हैं वाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई इन द सेंस की मतलब आप राष्ट्रीय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राष्ट्रीय। तो एएस को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई। अब देखो एडी हमारा सेम है। अब वाई बराबर का मतलब है अगर आपके पास तो इनकम होगी, इनकम को हम या तो कंजप्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वाई बराबर क्या 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है? कंजप्शन और ये। तो हमारे को पहले अप्रोच ये लगाने की जहाँ पर क्या हो कि जो हमारी इनकम हो मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय कह सकते हो वो हमारे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। मतलब कि आप कह सकते हो जहाँ पर एडी और एएस क्या हो बराबर, वो क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पर एक ये अप्रोच पढ़नी है। दूसरे अप्रोच हमें लगाने की, हमने वही अप्रोच होगी ठीक, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा कि जो एएस होगा ठीक है, क्या जो एएस होगा वो क्या कहलाएगा, मतलब इक्वल टू किसके होता है? एडी के। और फिर हमारा जो एएस को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी प्लस एस। क्या लिख सकता हूँ? ए को सी प्लस एस, ठीक है। और एडी को क्या? सी प्लस आई हमने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम क्या सी से सी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और बचा कि यहाँ पर ओस आई। तो हमारे को
जो दूसरी अप्रोच पढ़नी होगी क्या पढ़नी होगी, एस और आपका आई, मतलब कि जहां पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो वो अप्रोच को भी हमें देखना है कि उस अप्रोच से क्या होता है कि आपके कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, मतलब आपको दो पढ़ना है कि वाई बराबर क्या होना चाहिए, सी प्लस में आई होना चाहिए, और दूसरा क्या एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आई। ये दो अप्रोच को हमें फॉलो करना है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मली आता है कि आपसे कहेगा कि मतलब आप समग्र मांग और समग्र पूर्ति की सहायता से आप क्या करिए, अर्थव्यवस्था के संतुलन को बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पहले डेफिनेशन बताओगे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर समग्र मांग जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति परस्पर क्या होती है, एक दूसरे के इक्वली होती है। ये हो गया। अब उसके बाद आप टेबल बनाओगे और टेबल के बाद आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैंने क्या किया, एक नॉर्मली टेबल यूज कर रहा हूँ, और ये पूरे हैं इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होंगे तो हम इसी टेबल को यूज करेंगे। इससे होता क्या है, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो होगा, हमारे जो नंबर्स होंगे ना हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हमारे को जो नंबर होंगे क्या होंगे, इजिली याद हो जाएंगे। तो हमें ये देखना लगातार इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो टेबल हमारा वाई का मतलब क्या, तो राष्ट्रीय का देखो हमारी क्या पहले इनकम क्या थी, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 80, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर कंजप्शन अपनी तरफ से ले लिया, इसको हमने एक एस्टिमेशन डेटा ले लिया है। तो कंजप्शन जब इनकम 0 थी, ठीक क्या, इनकम 0 थी तो हमारे कंजप्शन कितने थी, 40। इनकम 100 हो गया, कंजप्शन 120 हो गया, और 200 हो गया, फिर 200 पे 200 हो गया। जब इनकम 300 थी हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 280 हो गया। इनकम 400 हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 360 हो गया। इनकम 500 हमारा कंजप्शन कितना, 440 हो गया। और जो इनकम क्या है 600, तो हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 520, ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा है कि हम किसके अप्रोच को पढ़ रहे हैं, केन्स के अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो ये आपका कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर आई क्यों इक्वल है। इक्वल इन द सेंस कि हम कहने कि पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्पकालीन वो कहने के केन्स की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब देखो हमारे क्या होता है कि अगर मैं आपको क्या कहते हैं कि एस निकालूँ, तो एस कैसे है, इनकम में से जो हमने कंजप्शन किया उसको माइनस कर दो। अगर इनकम हमारी 0 है, इनकम क्या हमारी 0 है, तो अगर हमने कंजप्शन फिर भी किया है, ठीक है, कितना 40 माइनस, तो कहने की माइनस का 40 आएगा। अब आप एक चीज़ याद रखना कि जब हमारी क्या हो, इनकम 0 होती है, क्या कि हमारी जब इनकम क्या, यहाँ पर आपने इनकम देखी होगी कि जब हमारी इनकम क्या हो, 0 हो, तो इनकम 0 होने पर हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। किसको, उसको हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। किसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। तो याद रखना कि जब एक क्वेश्चन आपका पूछा सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय 0 होती है, ठीक, तो उस दौरान भी क्या होता है, कुछ ना कुछ उपभोग गया, तो हम कह सकते हैं कि वो जो उपभोग हमारा कहलाएगा वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं ये, ठीक है, हमारा हो गया। अब हमने सेविंग निकाल लेते हैं। अब देखो सेविंग एडी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडी निकालने मतलब सिंपल होता है, आपको सी प्लस में क्या होता है, आई, सी प्लस में। अब देखो सी आपका दे रखा है इधर, सी दे रखा और आई दे रखा, अब दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 80, 120 और 40 कितना होगा, 160, ठीक है, 200 और 40 कितना, 240 हो जाएगा। और फिर आपका दो ये होगा 280 प्लस में आपका कितना होगा, ये तो कितना होगा 3 मतलब 320 हो जाएगा। फिर आपका 360 और ये 40 कितना होगा, 400 हो जाएगा। और एक पूरी चीज आप निकालो क्या आएगा, एडी, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्या हमारा एएस का निकालना फॉर्मूला क्या होता है, एएस क्या कहता है कि आपका सी प्लस में एस, क्या कहता है, सी प्लस में एस। तो सी प्लस एस देखिए यहाँ पर आपका ये रहा, तो सी आपका ये रहा और ऐसे दोनों का अगर मतलब 40 में से 40 जाएगा 0, ठीक है, फिर 120 में से आपका क्या 20 जाएगा 100, और फिर 200 में से आपका क्या 200 रहेगा, फिर 280 में से 20 जाएगा कितना, मतलब आपको यहाँ पर अगर देखोगे ये रहा तो कितना आएगा आपका 300, ठीक है, ये जाएगा। और फिर उसके बाद आपका करोगे कि जैसे कि आपका सी प्लस एस, अब देखो यहाँ पर ये आपका दोनों को जोड़ लोगे तो जोड़ोगे कितना आएगा आपका 400, इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आएगा आपका 500, इन दोनों को जोड़ लोगे आपका कितना आएगा 600, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि टेबल को हमें एनालाइज करना है कि कहाँ पर हमने क्या बताया था, अर्थव्यवस्था का फर्स्ट वाली अप्रोच क्या हमारी, ये जो हम पढ़ रही है हमारी पहली अप्रोच, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्या है, पहली अप्रोच है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हमारी क्या पहली अप्रोच को पढ़ रहा है। अभी इसकी जो अप्रोच होगा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एएस एडी बराबर का है, यहाँ पर बराबर है नहीं, 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 यहाँ पर हाँ, तो सर ये पॉइंट हमें मिलेगा कि जहाँ पर हमारे क्या है ए मतलब एएस एडी क्या एक दूसरे के इक्वल। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि इस इनकम के 400 की इनकम पर क्या होता है कि हमारी इकॉनमी क्या पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है। क्यों, अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा वाई था, वाई देखो आपको हो रहा है, ठीक है, वाई क्या हो गया, क्यों कहीं नहीं कि मतलब एडी के आप दोनों बराबर होंगी, ठीक है, फिर सी प्लस आई के बराबर कह सकते हो ऐसा। तो इस पॉइंट पे लेकिन जो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ये केस किस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक, और देन ये केस किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा एडी क्या ग्रेटर देन है, ठीक, और एएस क्या है हमारा मतलब एएस लेस देन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ
तो ये हमारा केस क्या बन रहा है कि देखना आप, ये केस हमारा क्या बन रहा है कि AD हमारा क्या है ग्रेटर देन, AD की अगर हम बात करें क्या ग्रेटर देन है किसकी कंपैरिजन में AS की। तो ये केस कहलाएगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है। कब होता है? आप सिंपल कि जब समग्र मांग क्या हो, समग्र पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पर क्या होगी, जो डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारी इनकम होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये केस होगा। और दूसरा केस अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो AD क्या है, AD क्या लेस देन है किसकी तुलना में, AS की तुलना में। तो ये हमारा कहने की क्या केस दर्शाएगा, ये हमारे इकोनॉमी के अंदर अस्फीति को दर्शा रहा है। किसको? अस्फीति को दर्शा रहा है। अब अस्फीति का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इनकम मतलब डिमांड है ही नहीं और इनकम हमारे पास पैसा है, मतलब हम डिमांड कर ही नहीं रहे मार्केट, क्यों, हमारे पास पैसा लेकिन डिमांड नहीं कर रही ये चीज़। तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन दोगे क्वेश्चन की, क्या करो, क्वेश्चन की डेफिनेशंस को दोगे और फिर टेबल बनाओगे, टेबल में इसकी व्याख्या। आप व्याख्या क्या करोगे, आप सिंपल से बता दोगे कि जहाँ पर मतलब समग्र मांग मतलब जहाँ पर क्या होगा, ADS बराबर अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा, और अगर मतलब AD क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, AD क्या ग्रेटर देन होता है किससे, AS से, तो उस पॉइंट पे हमारे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति की समस्या क्या जनरेट होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि दूसरा कि जब आपका AD क्या होता है लेस देन होता है किससे, AS से, तो उस अर्थव्यवस्था में हमारे क्या होता है कि अस्फीति स्थिति होती है, मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये चीज़। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक को पूरा का पूरा हम एक डायग्राम के द्वारा शो कर देखते हैं कि डायग्राम में, तो डायग्राम में देखिए मैंने क्या बता रखा है, सबसे पहले तो हमारा वाई अक्ष था, वाई अक्ष मैंने क्या ले लिया, रोजगार या फिर सॉरी आय कह सकते हो, फिर रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और जो हमारा वाई अक्ष हो गया वो क्या होगा, AS और AD हमने उस पर दिखा दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनकम लगातार आपकी क्या हो रही है, इनकम जीरो थी, जीरो से लगातार इनकम क्या इंक्रीज हो रही है। तो सेम एज इट इज की जो हमारा इनकम का जो डायग्राम होता है मतलब AS, आप AS को कह सकते हो यहाँ पर, अगर हम AS की जगह क्या Y भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो Y भी, क्यों, क्योंकि Y लगातार आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारा इनकम बढ़े लेकिन जो आपका कह रहा है कि AD क्या है, AD देखो कितना है, AD पहले आपका क्या था 0, फिर उसके बाद क्या 100, तो यहाँ पर क्या होता है AD पहले क्या होता है, देखो AD लगातार क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ किससे, इनकम में कम है। इनकम आपका, इनकम का पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, वाला हिस्सा, और यहाँ आपका AD का मतलब आपके पास पैसा कम है लेकिन आपकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। क्या आपके पास पैसा कम है लेकिन आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब जब डिमांड आपकी ज़्यादा होगी और आपके पास पैसा कम होगा तो कौन सी सिचुएशन को जनरेट कर देगा, वो इन्फ्लेशन को, किसको, इन्फ्लेशन को कह सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि जहाँ पर क्या होता है इनकम AD मतलब आपका AD और दूसरा क्या आपका कि AS, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन, जैसे कि पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी इनकम का कर्व क्या होगा, वो बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो ये केस कहने की क्या दर्शाएगा, ये अस्फीति को दर्शाएगा, मतलब कि हमारे क्या हमारे पास पैसा लेकिन हमारी डिमांड नहीं है, हम कोई चीज़ खरीद नहीं रहे। तो ये पूरा टॉपिक आपको करना है, इसको बताना, डायग्राम बनाना, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, टेबल वगैरह, ताकि आपको पूरे के पूरे क्या हो, मार्क्स आपके मतलब एक भी क्वेश्चन को कटे ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।